सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने अनुग्रह मिनिस्ट्री सेवा के माध्यम से आज उसका जीवित वचन बांटने के लिए अनुग्रह दिया है। और आपके सामने मैं वचन लेकर आता हूँ उत्पत्ति 6 अध्याय में। जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं 6 अध्याय में 1 से लगाकर वहाँ पर 4 तक, तो वहाँ पर वचन ये कहता है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उसके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्री को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उसमें ब्याह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास करेगा। यहाँ पर आदम की वंशावली जब बढ़ी, तब परमेश्वर ने कहा कि मेरी आत्मा मनुष्य के अंदर रहेगी। और हम देखते हैं परमेश्वर की आत्मा सच में मनुष्य में पाई जाती है। और देखते हैं वहाँ पर वचन भी हमें बताता है कि भूमि पर वंश बढ़ने लगा, धरती पर वंश बढ़ने लगा, और उसके बेटे बेटियां बहुत सारे उत्पन्न हुए, है ना। तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री को देखा। परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्री को देखा, या हम बोल सकते हैं मनुष्य की पुत्री और परमेश्वर के पुत्र, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं मनुष्य के पुत्र कौन है और परमेश्वर के पुत्र कौन है। तो जिसको अच्छा लगा उससे विवाह कर लिया, उससे शादी कर लिया। तो परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूत, बहुत सारे शूरवीर शूरमा पृथ्वी पर स्वर्गदूत पैदा हुए, और जिसे चाहा उससे ब्याह कर लिया। यानी धरती पर मनुष्य के लड़कियां बहुत सारी उन्हें अच्छी दिखने लगी, उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। कौन विवाह किया? परमेश्वर के दूत। और हम वहाँ पर देखते हैं तब परमेश्वर ने कहा, मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी और मेरी आत्मा मनुष्य के अंदर रहेगी, है ना। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास ना करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी, है ना। परमेश्वर का वचन कहता मेरी आत्मा रहेगी, लेकिन आगे हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता हमेशा ना रहेगी, है ना। वचन क्या कहता है? मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास ना करेगा। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर की आत्मा मनुष्य में रहेगी, लेकिन वह सदा के लिए नहीं, है ना। जब हम शिमशोन के बारे में पढ़ते कि परमेश्वर की आत्मा बल के साथ उतरती थी दाऊद पर, परमेश्वर की आत्मा बल के साथ उतरती थी, और जितना काम करवाना चाहता था वो काम उससे क्या करता था, उससे करवाता था काम। और फिर काम करवाने के बाद परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से बाहर चली जाती थी। और हम वचन देखते हैं, आगे देखते, उन दिनों में पृथ्वी दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्री के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी, है ना। जब हम देखते हैं मनुष्य के पुत्रियों से स्वर्गदूतों ने विवाह किया, स्वर्गदूतों ने शादी किया, तो जितने उनके द्वारा बेटे और बेटियां उत्पन्न होती थी, बाइबल बताती वे शूरवीर होते थे, है ना। जितने बेटे और बेटियां उनके द्वारा पैदा होती थी वे शूरवीर शूरमा के समान होते थे। और इस प्रकार परमेश्वर की आत्मा मनुष्य में रहने लगी, बल के साथ उतरता था परमेश्वर का आत्मा और वापस चला जाता था। मेरी आत्मा मनुष्य में रहेगी, है ना। और वो थोड़ी समय के लिए जो परमेश्वर की इच्छा है वो पूरी करने के बाद वह आत्मा उसमें से वापस चला जाता था। तो ये वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष और अनुग्रह दे। आमीन।